हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे और मजे में होंगे। लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 8th के मैथ के टॉपिक जिसका नाम है प्रॉफिट लॉस एंड डिस्काउंट। तो हम लोगों ने प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट के बारे में हम लोगों ने पिछले पार्ट में पढ़ा था और हम लोग इस पार्ट में समझेंगे किसके बारे में। हम लोग कुछ ऐसे फॉर्मूला जो कि हमारे पिछले पार्ट में बच गए थे, जो कि हमारे किसके बारे में थे, मार्केट प्राइस, डिस्काउंट और डिस्काउंट परसेंट। इन तीनों का जो फॉर्मूला का उन सब का हम लोग समझेंगे। और साथ में हम लोग क्या समझेंगे, हम लोग कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जिसमें कि हम लोग को सेलिंग प्राइस नहीं दिया रहेगा या फिर कॉस्ट प्राइस नहीं दिया रहेगा या फिर मार्क प्राइस, इन सब को हम लोग को यानी कि कोई एक चीज कम रहेगा और हम लोग को वो बताना रहेगा। तो हम लोग ऐसे क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे। तो मार्क प्राइस का, डिस्काउंट का और डिस्काउंट परसेंट का फॉर्मूला हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग मार्क प्राइस का समझते हैं। तो जो मार्क प्राइस का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, SP इंटू 100/100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। याद रखिएगा, यहाँ पर जो डिस्काउंट हम लोग को दिया जाएगा, यहाँ पर हम लोग को डिस्काउंट परसेंट को यहाँ पर सिर्फ हम लोग को इस फॉर्मूला में वैल्यू पुट कर सकते हैं। अगर हमारे पास वो क्या रहेगा, नंबर में रहेगा, तो हम लोग उसको क्या करेंगे, परसेंट में कन्वर्ट करेंगे हम लोग, MP को एक्स मान करके, और फिर वैसे हम लोग करेंगे। उसके बाद हम लोग का जो SP का और इसका हम लोग का डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या है, डिस्काउंट का फॉर्मूला क्या होता है, MP माइनस SP, यानी कि मार्केट प्राइस, यानी कि जितना हमारे पास उसका दाम था, मान लेते 500 उसका कॉस्ट था जो कि उसके ऊपर प्रिंट था, तो और उसका उसने कितने में बेचा, 400 में बेचा, तो उसका डिस्काउंट कितना आ गया, 500 माइनस 400। तो यहाँ पर उसको डिस्काउंट कितना का दिया, 100 रुपीज का डिस्काउंट दिया। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो डिस्काउंट परसेंट फाइंड करने का क्या फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंट का क्या है, डिस्काउंट परसेंट का क्या है, और डिस्काउंट बाय CP, सॉरी डिस्काउंट बाय MP इंटू 100। ये फॉर्मूला, यानी कि हमारे पास अगर हम लोग को डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना है तो हम लोग डिस्काउंट वहां पर हमारा अगर डिस्काउंट परसेंट फाइंड करना रहेगा तो हमारे पास डिस्काउंट दिया रहेगा नंबर में, तो हम लोग डिस्काउंट टू MP से हम लोग क्या करेंगे, डिस्काउंट को डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो डिस्काउंट परसेंट आ जाएगा। और हम लोग क्या करेंगे, उसके बाद हम लोग ऐसे करके जो मार्क प्राइस के फॉर्मूला से हम लोग इस तरह से मार्क प्राइस फाइंड कर सकते हैं, डिस्काउंट के फॉर्मूला से हम लोग डिस्काउंट फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं जिसमें कि हम लोग को कुछ ऐसा चीज जो कि कॉस्ट प्राइस या फिर सेलिंग प्राइस नहीं रहेगा और हम लोग को वो फाइंड करना रहेगा। तो हमारा एक क्वेश्चन इसमें कि हमारे पास सेलिंग प्राइस दिया गया है 640 रुपीज, यानी कि एक शॉपकीपर है एक्स, उसने क्या किया, 640 में क्या किया, एक बेडशीट को या फिर मान लेते कोई भी चीज, मान लेते कोई भी एक सामान टॉय मान लेते हैं, उसको क्या किया, उसने बेचा कितने में, 640 में बेचा। उसको उसमें प्रॉफिट कितना हुआ, 28% का। प्रॉफिट कितना होगा, 28%, यानी कि जो 640 का जो 28% था वो उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया। उसका CP पूछा गया। तो हम लोगों का बहुत सारा फॉर्मूला था किसका, CP का। हम लोग SP माइनस प्रॉफिट ये भी था, या फिर SP प्लस लॉस ये भी हमारा फॉर्मूला था। लेकिन यहाँ पर हम लोग को क्या है, हमारे पास यहाँ पर प्रॉफिट परसेंट दिया गया है, तो हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, CP इज इक्वल टू SP इंटू 100/100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। तो हम लोग का ये फॉर्मूला, यानी कि SP क्या है, 640 इंटू 100/100 और परसेंट, प्रॉफिट परसेंट कितना है, 128, यानी कि क्या गया, 128। ये 1 टाइम्स में, ये 5 टाइम्स में हो जाएगा, यानी कि टोटल क्या आ जाएगा, 5 इंटू 100 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 500। और ये जो 500 आएगा ये क्या है, कॉस्ट प्राइस, यानी कि जो शॉपकीपर था जो कि 640 में बेचा था उसको, वो उसको खरीदा कितने में था, 500 में खरीदा था और 640 में उसने उसको सेल किया, तो 28% उसको क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ। तो इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। क्या करना है हम लोग को, बस यहाँ पर देखना है, अगर हम लोग CP बराबर SP माइनस प्रॉफिट, या फिर हम लोग का 640 में से हम लोग 28 माइनस कर देते तो यहाँ पर क्या आता है, वो हमारा गलत हो जाता है। लेकिन अगर हम लोग ऐसे भी करेंगे, 640 इंटू 100/100 प्लस 28, तो ऐसे में क्या होगा, ये 100 से 100 कट जाएगा, ये आ जाएगा 28 का 14 हो जाएगा, या हो जाएगा 32, ये आ जाएगा फिर 7, ये हो जाएगा 160। तो इस तरह से क्या हो जाएगा, ये
इस तरह से भी नहीं आएगा। यहाँ पर क्या है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। हम लोग को क्या करना पड़ेगा, हम लोग को दोनों को ऐड करना पड़ेगा। अगर हम लोग ऐड नहीं करेंगे और हम लोग ऐसे काट देंगे तो क्या आ जाएगा, वो गलत आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 160/7 आया, इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, अलग आंसर आ जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट को और 100 को ऐड कर देंगे पहले, उसके बाद क्या करेंगे, हम लोग उसको काटेंगे। तो इस तरह से हमारा आंसर आ जाएगा क्या, जैसे कि इसका आंसर सीपी कितना आ गया 500। तो हम लोग एक और क्वेश्चन लेते हैं ताकि हमारा जितना भी डाउट रहे वो क्लियर हो सके। तो ये और हमारे एक और क्वेश्चन है जिसमें कि क्या है, नंबर ऑफ कार्ड हमारे पास कितना है 35। मान लेते हैं हमारे पास कोई भी मैरिज का कार्ड या फिर हम लोग मान लेते हैं ग्रीटिंग कार्ड। तो ग्रीटिंग कार्ड जो हमारे पास 35 ग्रीटिंग कार्ड है, उसको उसने क्या किया, एक शॉपकीपर ने उसको सेल किया। उसको लॉस कितना हुआ, 5 कार्ड का जितना कॉस्ट रहेगा उतना उसको लॉस हुआ। उसका लॉस परसेंट पूछा गया। तो हम लोग ऐसे अगर क्वेश्चन पढ़ेंगे तो हम लोग क्या करेगा, ये बहुत हार्ड क्वेश्चन है। हम लोग देखने से ही कहा जाएगा इसमें कोई वैल्यू नहीं दिया गया, तो हम लोग उसको कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे कैसे करके, हम लोग लेट द कॉस्ट ऑफ वन कार्ड बिकॉज हम लोग मान लेते हैं 5 रुपीज ले लेते हैं एक कार्ड का कॉस्ट। तो 35 कार्ड का कितना हो जाएगा, कॉस्ट ऑफ 35 कार्ड कितना जाएगा, 35 इंटू 5 यानी कि 175 आ जाएगा। क्या कॉस्ट आ जाएगा, किसका, कार्ड का कॉस्ट आ जाएगा, जो कि उसको उसने कितने में सेल किया था, ये आ गया उसका कॉस्ट। उसका बाद उसका लॉस हम लोग फाइंड करेंगे। तो लॉस क्या आ जाएगा, 5 इंटू 5 यानी कि कितना आ जाएगा, 25 रुपीज का लॉस हुआ। तो यहाँ पर हम लोग का सीपी क्या होता है, सीपी इसको सीपी इक्वल्स क्या होता है, एसपी प्लस लॉस, और प्रॉफिट रहता है तो एसपी माइनस लॉस माइनस प्रॉफिट होता। तो यहाँ पर क्या जाएगा, लॉस है तो यहाँ पर हम लोग को क्या है 20, यहाँ पर कितना 175 प्लस 25, यहाँ पर क्या आ जाएगा 200। तो 200 इसका क्या आएगा, सीपी आ गया। ये एसपी कितना था इसका 175 और यहाँ पर सीपी आ गया कितना 200। इसका लॉस 25 रुपीज का। तो हम लोग अब क्या करेंगे, लॉस का फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। क्या करेंगे, लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को, लॉस परसेंट का फॉर्मूला हम लोग को पता है। उसके लिए हम लोग क्या चाहिए, लॉस चाहिए, सीपी चाहिए। तो ये दोनों हमारे पास है। तो हम लोग क्या करेंगे, लॉस बाय सीपी इंटू 100, यहाँ पर कितना आ जाएगा 12.5%। इसको हम लोग चाहे तो फ्रैक्शन में भी 25/2 भी रख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर 12.5% से क्या आ गया, लॉस आ गया। इसी तरह से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी का भी हम लोग यहाँ पर हम लोग को बस नर्वस नहीं होना था, हम लोग लेट करें यानी कि उसको मान लेंगे किसी चीज का कॉस्ट, और उसी हिसाब से हम लोग क्या करेंगे, उसका एसपी निकालेंगे, फिर सीपी, फिर लॉस परसेंट करके ऐसे करके फाइंड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, इसका जो लॉस आ गया वो 12.5% आ गया, जो कि हम लोग का यहाँ पर आंसर हो गया। तो हम लोग इसी तरह से क्या कर सकते हैं, किसी भी चीज का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आई होप क्या समझ आ गया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वन के लिए, बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।